हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं। आज यहां पे हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बाकी जितने बचे हुए ऑपरेटर्स हैं सभी का आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसका यूज और प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सारा चीज आपको मिक्स करके बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर्स एक्ट ऑन सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड दो चीज होता है, एक होता है ऑपरेंड, दूसरा होता है ऑपरेटर। सो ऑपरेटर मतलब जो कि काम करेगा ऑपरेंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू क्या है? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो बी है ये क्या है? ऑपरेंड है। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड। तो यहाँ पे देखिए यूनरी में हम लोग के पास दो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। क्या दो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं? एक होता है यूनरी, UNARY, यूनरी एडिशन। ठीक है, और दूसरा होता है यूनरी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यूनरी सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल यूनरी सब्सट्रैक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो यूनरी सब्सट्रैक्शन में क्या कैसे काम होता है, ये सेम प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम टुडे इटसेल्फ। सो b इज इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। तो यूनरी ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर आप सिंगल ऑपरेंड में वो हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो कुछ चेंजेस होगा उस पर्टिकुलर ऑपरेंड में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो प्रिंट कर देता हूं मैं a का वैल्यू। सो लेट अस प्रिंट इट। तो a का वैल्यू देखिए हमारा चेंज हो गया है -10। अगर मैं b का वैल्यू प्रिंट करता हूं, प्रिंट b, ठीक है, प्रिंट b अगर करता हूं तो 10 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर को मुझे नेगेटिव करके शो करना है तो मुझे सिंपल माइनस ऑफ दैट ऑपरेंड वैल्यू मुझे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड का सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिखना है, ठीक है, कोडिंग आप लोग सब जब करोगे ये होता है यूनरी ऑपरेटर्स। सो यूनरी ऑपरेटर्स में हम लोग इसका एप्लीकेशन अभी फिलहाल देख रहे हैं। फिलहाल सपोज मैं मान लेता हूं कि आकाश नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है -20, और मैं यूट्यूब नाम का एक वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं करता हूं माइनस ऑफ आकाश। ठीक है, आप अपने नाम से करिएगा, और मैं प्रिंट करता हूं दोनों का वैल्यू। आकाश को मैं प्रिंट करता हूं और यूट्यूब को मैं प्रिंट करता हूं। सो अभी आप देख पाएंगे कि जो आकाश का वैल्यू है वो तो है -20 यहाँ पे आ गया। अभी उसका माइनस ऑफ माइनस हमेशा प्लस होता है, ये आप ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोग फॉलो करते हैं माइनस ऑफ माइनस एनी नंबर, माइनस ऑफ -20, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे +20 आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, जब मैं YouTube का वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए YouTube का वैल्यू है, सो YouTube इक्वल टू माइनस ऑफ आकाश मीन्स माइनस ऑफ -20। तो क्या आ गया? प्रिंट आकाश, ये आ गया -20, और YouTube आ गया, YouTube का वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20 आ गया वैल्यू। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, अब देखते हैं क्या चेंजेस आता है। तो प्लस करने से हमारा एज इट इज माइनस वैल्यू रहता है, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि एक माइनस बाहर है और अंदर प्लस है, +20, तो वैल्यू आ जाएगा कितना? -20, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। उसी तरीके से हमारे पास सपोज बाहर प्लस है, अंदर -20 है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? -20, क्योंकि माइनस और प्लस, प्लस और माइनस दोनों होता है माइनस, इसीलिए माइनस यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर जब दोनों माइनस होता है, माइनस ऑफ -20, तब हो जाता है +20। ठीक है, प्लस तो जनरली दिखाया नहीं जाता, क्योंकि अगर उससे पहले कुछ साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। समझ में आ गया? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा बाइनरी नंबर्स का, सो इट इज टाइम टेकिंग, और इसका जब प्रोग्राम में यूज आएगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल आप देखिए कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में 4 बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर और बिटवाइज नॉट। इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज एक्सॉर। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और बिटवाइज में क्या होता है? सिंगल सिंगल ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज एंड में सिंगल एंड, बिटवाइज और में ऐसे जो खड़ा हुआ लाइन रहता है ना, वो वाला सिंपल, ऐसे स्लैश नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। फिर नेक्स्ट है बिटवाइज
एक्सॉर में अब कीबोर्ड में देखिएगा शिफ्ट प्रेस करके जब आप 6 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सॉर। फिर बिटवाइज नॉट 1 से पहले जो होता है ना टिल्डे, तो इसको हम बोलते हैं टिल्डे, TILDE। ये ऑपरेटर का आप नाम याद रखिए, जो ऐसे दिखता है इसका नाम क्या होता है, टिल्डे, TILDE। ठीक है, सो आपको समझ आ गया ये बिटवाइज एक्सॉर और नॉट एंड ये सब। अभी इसका ट्रूथ टेबल भी आप देख लीजिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है, अगर 0 है और 0 है, बिटवाइज एंड करते हैं तो 0 होगा, 0 है 1 है 0 होगा, और ये आउटपुट है। ठीक है, ये इनपुट हम लोग दे रहे हैं, 2 इनपुट, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट आप बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए ओवरऑल ऊपर से आइडिया रखिए कि ऐसा कुछ चीज एक एग्जिस्ट करता है बोल के। तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तभी 1 होगा जब दोनों 1 1 होगा, मतलब दोनों ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। ऐसे ट्रू फॉल्स का भी जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, ट्रूथ टेबल्स फॉर एंड और नॉट, सारे का ट्रूथ टेबल्स होता है। और यहाँ पे है और कब पॉजिटिव होगा, मतलब कब ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया ना, 1 को आप ट्रू मान लीजिए। इधर आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं 0 जो होता है ये फॉल्स होता है, और 1 जो होता है ये ट्रू होता है। ये चीज़ को आप लिख लीजिए नीचे या फिर ऊपर रेफरेंस के लिए, जब आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स भी अच्छे से बनाइए ताकि वो हेल्पफुल करेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था 0 0 हुआ, दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी ट्रू हुआ, यानी कि एक भी अगर 1 आया तो फाइनल आउटपुट 1 आ जाएगा। इसको ट्रूथ टेबल को बनाना कैसे है वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। सो ये आपका ऐसे हो गया। ये तीनों होने के बाद नॉट देख लीजिए, 0 होगा तो उसका नॉट 1 आ जाएगा, 1 होगा तो उसका नॉट 0 आ जाएगा, मतलब ट्रू है तो उसका नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो नॉट फॉल्स ट्रू होगा। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो उसका नॉट ट्रू क्या होगा, नॉट ट्रू, सो ये हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा और ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे नॉट फॉल्स, सो नॉट फॉल्स हो जाएगा ट्रू, राइट। सो दिस इज योर फाइनल थिंग। समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए, ये फाइनल आंसर के लिए। आगे चलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स आपका, जब आप ऐसे शिफ्ट ऑपरेटर्स आपका होगा, फिलहाल इसका भी ज़रूरत नहीं है, जब प्रोग्राम आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये जब बाइनरी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे 0 और 1 तभी आपका ज़रूरत पड़ेगा। अभी मेन ज़रूरत है हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो ध्यान से देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को, 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल, और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। और ये सभी का आप लोग एक्सपेंशन भी, मतलब जो सिंबल्स भी देख लीजिए। लॉजिकल एंड होगा तो 2 एंड लिखना पड़ेगा, लॉजिकल और होगा तो 2 ऐसे खड़े लाइन लिखने पड़ेंगे आपको, पाइप बोलते हैं इसे। ठीक है, और लॉजिकल नॉट होगा तो ये एक्सक्लेमेशन आपको प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे कीबोर्ड मोबाइल में भी आप जो शिफ्ट होता है उसको प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा एक्सक्लेमेशन। इसको पाइप बोलते हैं, वो आपको मैंने बताया। इसको क्या बोलते हैं, टिल्डे बोलते हैं, टिल्डे। और ये वाला जो सिंपल ऐसे खड़ा होता है ये लाइन, इसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, और ऐसे खड़ा होकर ऐसे डॉट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एंड है और है, वो सभी आपको पता ही है। चलिए, समझ में आ गया इतना। अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल जरूरी है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जब हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं, क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब यहाँ पे हम लोग एंड या फिर और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, इसको हम यूज करते हैं। जनरली लॉजिकल और लॉजिकल एंड नहीं बोलते हम लोग, एंड और बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इफ कंडीशन सपोज मैं लिखता हूँ, ठीक है, ए और बी और सी का तीनों वैल्यू में लिख लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन का स्टेटमेंट, जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ये सब हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो इफ स्टेटमेंट होता है, इफ क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशन चेक करता है कि क्या फॉल्स है या फिर ट्रू है, वो सब चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन मुझे चेक करने हैं, कैसे चेक करना है बेटा, सपोज सिंपल कंडीशन मैं आपको एक बताता हूँ। सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो कॉलन आपको प्रेस कर लेना है, यहाँ पे प्रिंट करना है कि यस। ठीक है, प्रिंट करके यहाँ पे कोटेशन के अंदर यस, और एल्स अगर ये फॉल्स है
तो एल्स में जाके आपको प्रिंट करना है नो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा, ए का वैल्यू असाइन हो गया, बी का वैल्यू असाइन होगा, सी का वैल्यू असाइन हो गया। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा ये वाला पार्ट। इसको आप ब्रैकेट के साथ या फिर विदाउट ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, सो 10 इज ग्रेटर देन 5 चेक होगा, तो क्या ट्रू है, यस ट्रू है। अगर ट्रू है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो यहाँ आ जाएगा। सो अभी इसको अगर रन करेंगे तो यस हमारा प्रिंट हो रहा है। क्यों यस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जो 10 वैल्यू है वो 5 से बड़ा है। अगर मैं इसको ग्रेटर देन 50 करता हूं, ठीक है, 50 कर दिया, अभी अगर मैं करूंगा तो रन करने से इसका आउटपुट आ रहा है नो। क्यों नो आ रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 50 के साथ, ग्रेटर देन 50 के साथ, जो कि फॉल्स है। तो ये इसके अंदर ना जाके बाहर आ जाएगा, एल्स के अंदर जाके वो एग्जीक्यूट होगा। ये इफ एल्स का है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को चेक करूं, मल्टीपल कंडीशन चेक कैसे करूंगा, मल्टीपल कंडीशन के लिए मैं सपोज चेक करता हूं ए लेस देन बी, ठीक है, एंड यहां पे एंड में दे दूंगा बी लेस देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी ए का वैल्यू क्या है, फिलहाल मेरे पास 10 है, बी का वैल्यू 20 है, सी का वैल्यू 30 है। तो कंडीशन मैंने लिखा कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। सो ए का वैल्यू क्या है फिलहाल बताइए, ए का वैल्यू है 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा इधर। सो 10 इज लेस देन बी का वैल्यू 20 एंड डबल एंड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, b का वैल्यू 20 लेस देन 30। ये दोनों कंडीशन चेक होगा, तो पहला का क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और एंड कंडीशन है तो एंड का पता है, अगर दोनों ट्रू होगा तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा वो पार्ट। तो ये कंडीशन में जाएंगे तो ये भी ट्रू हो रहा है, तो दोनों अगर ट्रू है तब हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जाएगा और यस प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं। ये सेम प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो हमारा इनवैलिड सिंटेक्स है, यहाँ पे एंड आ गया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल एंड टाइप कर लेते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और में एंड टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो जहां पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस ऐसे चेक करते हैं, एक बार इसको ब्रैकेट में देके कोशिश करते हैं, शायद हो जाएगा, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं एंड, AND डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं। हाँ, ये इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, यहाँ पे आप एंड टाइप कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है, AND सिंपल इंग्लिश में आप टाइप कीजिए। तो अभी आप चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो रहा है, दोनों ट्रू हो रहा है। अगर मैं A ग्रेटर देन B करता हूँ और यहाँ पे एंड ही रहने देता हूँ तो 10 कंपेयर होगा 20 के साथ, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो एंड कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके अंदर नहीं जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करूं अभी नो आ रहा है, लेकिन सेम को अगर मैं और में कन्वर्ट कर देता हूं, बाकी कंडीशन सेम है, 10 20 से बड़ा है या फिर 20 जो है 30 से छोटा है, ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तब हमारा कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए। तो ट्रू हो गया, इसको मैं एक बार स्क्रीन पे भी समझा देता हूं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है कि 10 ग्रेटर देन 20 और यहाँ पे लिखा मैंने और ये क्या लिखा है 20 लेस देन 30। यहाँ पे अगर चेक करेंगे ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू हो रहा है। और क्या बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो ओवरऑल जो आंसर होगा ये ट्रू होगा। तो ये पूरे को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ये ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग अभी ट्रू है, पूरा कंडीशन अगर ट्रू है तब उसके अंदर जाएंगे इफ के अंदर, तो यहाँ पे इफ के अंदर जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, इसीलिए हमारा यस होके आंसर आ गया। ठीक है, ट्रू। इसको अगर आप कुछ भी चाहे प्रिंट कर सकते हैं चेक करने के लिए। समझ में आ गया? दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर का काम है। ठीक है, डबल एंड डबल और ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आपका यूज होगा जब आप लिस्ट और ट्यूपल, डिक्शनरी, ये सभी का चीज आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप बस नोट करके रखिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज होता है। अगर एक नंबर है, सपोज मैं बताता हूँ, फ्रूट नाम का एक लिस्ट है जहां पे 3 फ्रूट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, और हम लोग चेक करेंगे कि एप्पल इन फ्रूट्स
इन फ्रूट्स, वहां पे इन फ्रूट्स ऑपरेटर यूज होगा, इन नाम का डायरेक्टली ऑपरेटर एक यूज होगा। तो इन अगर टाइप कर लेंगे तो वो चेक करेगा कि अगर एप्पल नाम का कोई एक चीज, लिस्ट आइटम बोलेंगे उसको, वो अगर लिस्ट में प्रेजेंट है, जो हमारा फ्रूट्स नाम का लिस्ट था जहां पे एप्पल, बनाना और मैंगो था, अगर उसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, इन नॉट इन। इसको हम लोग लूप में भी यूज करेंगे, उसी तरीके से आप आइडेंटिटी ऑपरेटर में भी लिख लीजिए इज नॉट, इज नॉट। ठीक है, दो ऑपरेटर से, एक है इज और दूसरा है नॉट इज, ये दोनों ऑपरेटर को लिख लीजिए। मेन हमारा काम आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट से, ये आप सभी को नोट कर लेना अपने कॉपी में, हो सके तो अभी आप लोग मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा ऑपरेटर है एक सिंगल लाइन में, जैसे कि ऐसे, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा हम लोग को कैसे पता चलेगा? ये तो मैथमेटिक्स में आप सभी लोग करते हैं, जहाँ पे ब्रैकेट होता है उसको पहले आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस के हिसाब से, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग यूज करते हैं BODMAS, BODMAS रूल, ठीक है, सेम उसी तरीके का रूल यूज होगा, लेकिन प्रेसिडेंस देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वहां पे हम लोग का एक्सपोनेंट, लॉजिकल और एंड मैथमेटिक्स में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है प्रेजेंट, इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा अगर नहीं होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, एक प्रोग्राम को रन करके हम लोग देखेंगे, तो वो इस सीक्वेंस के हिसाब से होगा। दिस इज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में क्या बोल रहा है, पहले होगा आपका एक्सपोनेंशियल, डबल मल्टीप्लाई जो होता है ना वो पहले होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद आपका टिल्डे जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट, नॉट ऑपरेटर, फिर यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस होगा। फिर उसके बाद आपका ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन, ये चार होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके नाम भी दिख रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं शो कर रहा हूँ क्लियरली। नेक्स्ट होगा आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखिए यूनरी अलग होता है और ये सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग होता है। सो यूनरी क्या करता है, बस एक ऑपरेंड पे काम करता है, लेकिन जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है ये दो दो पे काम करते हैं। दो वैल्यू को लेंगे, ऐड करेंगे, फाइनल रिजल्ट, दो वैल्यू को लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल रिजल्ट। तो दो वैल्यू पे जो काम करेगा वो हो जाएगा सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो सिंगल वैल्यू पे काम करेगा वो हो जाएगा यूनरी एडिशन, यूनरी सब्सट्रैक्शन, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस। फिर यहाँ पे एडिशन हो गया। इसके बाद होगा राइट वाइज शिफ्ट, लेफ्ट वाइज शिफ्ट जो ऑपरेटर, और उसके बाद एंड ऑपरेटर जो बिट वाइज एंड है। एंड से नीचे होगा, ये देखो ये जो मल्टीपल चीजें होती है ना एक लाइन पे, उसका मतलब है कि वो सभी का सेम प्रेफरेंस है, वो सभी ऑपरेटर एक साथ काम करेंगे। उससे ऊपर, उससे पहले कुछ और हो जाएगा, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। अगर सेम लेवल पे मल्टीपल ऑपरेटर्स है उसका मतलब कि वो सभी का प्रेफरेंस सेम है, सभी का ऑर्डर सेम है, एक ही साथ वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो बिटवाइज एंड यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव ये रेगुलर और, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारा चार चीज हो गया। और इक्वालिटी ऑपरेटर्स में लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे डबल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में ये आपको मैंने शॉर्टकट ऑपरेटर्स बता रखा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर अभी जस्ट देखे, इज और इज नॉट। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर में दो चीज है, इन और नॉट इन। फिर लास्ट वाला है लॉजिकल में और फिर नॉट और एंड, ये तीन ऑपरेटर्स लास्ट में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर को आपको देखना पड़ेगा। हाईएस्ट प्रेफरेंस जो होगा ये ऊपर होगा, यहाँ पे हाईएस्ट और यहाँ पे लोवेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऐसे इस प्रेफरेंस ऑर्डर में हम लोग का एग्जीक्यूशन चलेगा। क्लियर है बेटा? चलो अभी एक प्रोग्राम जो है ये सेम चीज को आप लोग डिफरेंट नंबर्स लेके भी रन करो, मैं यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम लोग अभी टाइप करने वाले हैं 40 प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड 10। ये सेम चीज को विदाउट एनी ब्रैकेट मैंने लिख लिया। अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो 100 आया आंसर।
अब हमें पता नहीं कि कौन से को उसने पहले मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा या फिर ऐड करा। तो प्रेसिडेंस में हम लोग देखते हैं। तो प्रेसिडेंस चार्ट पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास तीन चीजें, एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवाइड और एक है एडिशन। तो अगर आप लोग देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रेफरेंस ऊपर है और एडिशन का प्रेफरेंस नीचे है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाके होगा आपका एडिशन। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में यहाँ पे दो चीजें एक्चुअली हमारे पास क्या है, 20 है और मल्टीप्लाई 30 है और डिवाइड 10 है। तो ये दोनों को आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये सेम चीज को अगर मैथमेटिकली आप लोग लिखेंगे स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो 40, इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या करेंगे, 20 इंटू 30 कितना होता है, 3 टू 6 और डबल 0 600 डिवाइडेड बाई 10, या फिर आप 0 0 एक कैंसिल कर दो, 20 इंटू 3 60, सो दैट इज इक्वल टू 40, फिर एडिशन करेंगे 60 के साथ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ रहा है हमारा। लेकिन अभी हम लोग चेक करेंगे अगर ब्रैकेट दे देते हैं तो ब्रैकेट का प्रेफरेंस पहले आता है या नहीं आता है, आंसर पे कुछ अलग चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ऑप्शन करूंगा 40 प्लस 20 कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई करके 30 बाई 10 कर दूंगा। इसको ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अभी हम लोग चेक करेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, 40 प्लस 20 60 आना चाहिए, इंटू 30 बाई 10 3, यानी कि 180 आंसर आना चाहिए। 60 इंटू 3 180। तो चलिए ये सेम आंसर को अभी थोड़ा सा ब्रैकेट देके चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इसको रखा। हाँ, आपका अगर आंसर ऐसे नहीं आएगा तो स्टार्टिंग में पूरा प्रिंट दे दीजिए, तो प्रिंट देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप सिंपल मोबाइल पे करते हैं तो आंसर नहीं भी आ सकता है। सो प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा लीजिए, ये सिंपल है, आप लोग सीख गए होंगे। सो इसको मैं प्रिंट करके पूरा बाहर में लिख लेता हूँ। हाँ, अभी इसको मुझे ब्रैकेट देना है अंदर। सो 40 और 20 को मैं एक ब्रैकेट दे देता हूँ और 30 और 10 को मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, सो 30 और 10 को मैंने ब्रैकेट दिया और मैं प्रिंट करता हूँ। हाँ देखिए, ब्रैकेट कम हो गया इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट। तो 180 हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ पा रहे हैं, 180 आंसर आ गया। अगर ये लास्ट वाले को मैं ब्रैकेट नहीं देता हूँ, देन लेट अस चेक कि क्या चेंज होता है, तब भी 180 आ रहा है, क्योंकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सेम चीज को मैं कॉपी करता हूँ, ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ठीक है, चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखते हैं। 20 और 30 को मैं सपोज ब्रैकेट देता हूँ, कुछ चेंज आएगा क्या। 20 और 30 को मैंने ब्रैकेट दिया और मैं रन करता हूँ, अभी 100 आ रहा है, क्योंकि अभी एज यूजुअल पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, मतलब सेम लेवल पे, फिर हमारा एडिशन 40 हो रहा है। चलिए और ब्रैकेट देते हैं, 30 और 10 को हम लोग ब्रैकेट देते हैं। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट देंगे तब भी आंसर हमारा 100 आ रहा है, मीन्स इट इज करेक्ट। सो जो विदाउट ब्रैकेट आपने रन करा है, मतलब प्रिंट का ब्रैकेट नहीं, नॉर्मल ये अंदर का ब्रैकेट आपकी बात कर रहा हूं मैं। सो अंदर यहाँ पे हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, हम लोग ऐसे रन कर रहे हैं। अगर विदाउट ब्रैकेट आप लोग रन कर रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है दैट इज एक्चुअली करेक्ट। तो कैसे कौन से ऑर्डर में ब्रैकेट हुआ होगा वही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एक और वेरिएशन ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत दूर करके, लास्ट आंसर को 10 से डिवाइड करेंगे, तब आ गया 64। अब 64 कैसा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हुआ, लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 30। सो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। सो यहाँ पे हो जाएगा पहले 20 इंटू 30। 20 इंटू 30 कितना होता है, 600, और फिर उसके साथ एडिशन हो गया 40। सो प्लस 40 करेंगे तो 640 हो गया। अब 640 को डिवाइड कर लेंगे 10 के साथ, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 64। सो हेंस वी गॉट 64। समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग ऐसे ब्रैकेट भी दे सकते हैं। अगर 20 से लेकर 10 तक ब्रैकेट देंगे तो सेम 100 आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। 20 पे मैंने ब्रैकेट को ओपन करा और लास्ट में जाके ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ। इसको भी रन करूंगा तो 100 आ रहा है आंसर। तो ये सारा वेरिएशंस को आपको करके देखना है, ब्रैकेट चेंज कर करके क्या आउटपुट आ रहा है, क्या कैसा आउटपुट आ रहा है, क्या सही आ रहा है, मैथमेटिकली कैसे करेक्ट करेंगे। सो ये होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप डिफरेंट इनपुट्स नंबर को भी देख के कर सकते हैं। मैं 10 20 30 40 इसीलिए लिया बिकॉज इजी रहेगा ओरली कैलकुलेशन करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
यहाँ पे हम सभी ने सीखा ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस और डिफरेंट बाकी जितने बचे हुए ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में कुछ ऑपरेशंस कैसे स्ट्रिंग्स को लेते हैं, और स्ट्रिंग्स के बारे में, अभी नंबर के बारे में बहुत पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा स्ट्रिंग्स, क्या स्ट्रिंग होता है और उसका डिफरेंट ऑपरेशंस। मिलेंगे अगले क्लास में, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और नोट्स बना के गूगल क्लासरूम में अपलोड कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।